हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है क्यूवी, आईआर, एनएमआर एंड मास रिलेटेड एग्जांपल्स। टॉपिक नंबर 3। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा पीपीएम के बारे में। अगर एनएमआर में जो डेल्टा वैल्यूज होती है वो हमें कैसे मिलती है और कौन कौन सी मिलती है वो हम स्पेसिफिकेशन करने वाले हैं और उस हिसाब से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रोटॉन किस प्रकार से है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जो अननोन है उसको हम नॉन कर सकते हैं। तो सबसे पहले RCH3 यहाँ पे है वो 0.9 है। R मींस नॉर्मल आल्केन, आप R की जगह CH3 भी लगा सकते हैं। नॉर्मल इथेन 0.9, R2CH2 मींस नॉर्मल आल्केन लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू 1.3 मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन R3CH 1.5, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे प्रोटॉन उसमें से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। 1 बाय 1 अगर उसकी जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन में जा रही है तो उसकी जो वैल्यू डेल्टा है वो बढ़ रही है। मींस आप उसका जो जब भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन हिसाब से उसकी वैल्यू प्लस होती है। एरोमेटिक H मींस एक प्रॉपर बेंजीन के बारे में है। तो अगर बेंजीन आपके रिंग सिस्टम में अवेलेबल है बेंजीन तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 6 to 8.5। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो भी एग्जांपल फाइंड आउट करने दिए होते हैं उसमें बेंजीन मैक्सिमम होता है, बेंजीन रिंग होती ही है। ओके, तो सबसे पहले हमने वीडियो बनाया था डीबी के बारे में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उसमें अगर आपकी वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पे डेल्टा वैल्यू 6 से लेके 8.5 तक डेल्टा पीपीएम वैल्यू आपके पास है, मिल रही है, तो उसका मतलब बेंजीन रिंग उसमें अवश्य होनी चाहिए। मींस 100% बेंजीन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट एरोमेटिक CH, जो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो 2.2 से CH3 के बीच में। मींस अगर मैं इसका विस्थापन कर दूं तो ये जो मिथाइल ग्रुप है तो हमें कहां पे देगा 2.2 से 3। आप यहाँ पे देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे देता है ओनली 0.9। अगर इस मिथाइल की बात करें तो 2.2 से 3 के बीच में डेल्टा वैल्यू हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट RCCl मींस अगर कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप है, एनी हैलोजन ग्रुप, तो उसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में आएगी या मैक्सिमम 5 हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है। हैलोजिनेटेड ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन व्हाटएवर, अगर कार्बन के पास है, बेंजीन में है या फिर नॉर्मल आल्केन में है तो उसकी वैल्यू 3 से लेके 4 या 5 तक जा सकती है। ओके, ये नॉर्मल आल्केन के बारे में था। ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो मैक्सिमम इसमें से आता है, तो इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। प्राइमरी एमाइन 1 to 5 डेल्टा वैल्यू। RCOH ये अल्कोहलिक OH है 3.4 to 4। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हाइड्रोजन, प्रोटॉन, प्रोटॉन हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये HCOR ये भी इसकी नियरेस्ट वैल्यू देता है, नियरेस्ट। OR मींस ईथर, ये है अल्कोहल, ये है ईथर। ईथर और अल्कोहल नियरेस्ट पिक देते हैं, मैक्सिमम 4। क्लियर? RCOOH मींस ये जो ऑप्शन है वो एसिड बता रहा है, COOH सॉरी RCOOH एसिड। तो नॉर्मल आल्केन है, RCH3 है, नॉर्मल आल्केन है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.2 एसिड। अगर यही एसिड एरोमेटिक हो जाए, यहां पे देखिए R क्या है, एरोमेटिक फॉर्म है, एरोमेटिक C डबल बॉन्ड OH। इसमें ये जो H है उसकी वैल्यू आप देखिए 10.5 से लेके 12। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल एसिड है तो 2.2 वैल्यू होगी, पर एरोमेटिक एसिड है मींस जो प्रॉपर एसिड है तो वो क्या देगा 10.5 to 12। मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, COOH कर दूं, C डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के अंदर ये COOH वैल्यू हमें कहां पे मिलेगी
10.5 to 12। क्लियर है? ओके नेक्स्ट HCOOH 2.26 मींस मैक्सिमम 2 से स्टार्ट होकर 2.6 तक जा सकती है। ओके यहाँ पे एस्टर भी हो सकता है, एस्टर वो भी 2.2 से स्टार्ट होकर 2.6 तक जाता है। कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, उसके पास अगर हाइड्रोजन है एक कार्बन छोड़ के तो वो भी 2.2 से 2.7 मींस ये जो 3 हाइड्रोजन है प्रोटॉन मींस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CO, तो सारे के सारे वहां कहां पर देखिए 2.2 से लेके 2.5 2.7 तक हमें ये पिक देते हैं। देन RCOH ये स्पेसिफिक है 9 to 10, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एल्डिहाइड मींस आप ऐसा कर सकते हैं, बेंजीन रिंग सिस्टम है उस पे CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में जो CHO है उसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का पिक हमें कहां पे मिलने वाला है 9 to 10, 9 to 10। फिनोलिक OH हमने यहाँ पे देखा था, अल्कोहलिक OH 3.4 से 4 दे रहा था, ये है फिनोलिक OH मींस बेंजीन रिंग पे OH इस तरह से होगा फिनॉल, तो फिनॉल का पिक हमें कहां पे मिलता है 4 to 12। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 मैक्सिमम 4 है, और अगर एरोमेटिक है तो वो कहां तक जा रहा है 4 to 12 तक जा सकता है। ये मैक्सिमम 4 है और ये 4 से स्टार्ट होता है 4 to 12। नेक्स्ट है OH ग्रुप, वो 15 से 17 दे सकता है। C डबल बॉन्ड COH मींस ए अल्कीन, C डबल बॉन्ड C मींस इथेन इथिन इथाइन, तो जो बीच में आता है इथिन डबल बॉन्ड वाला कार्बन अगर प्रेजेंट है और उसके पास वाले कार्बन पे OH ग्रुप है तो उसका वैल्यू 15 से 17 तक जा सकता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और लास्ट में हमने अभी देखा एल्डिहाइड RCHO सॉरी बेंजोइक एसिड RCOOH, COOH देता है 10.5 to 12। तो इसमें से मैक्सिमम हमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पे देख लीजिए नॉर्मल आल्केन 0.9, एरोमेटिक 6 to 8.5, एल्डिहाइड 9 to 10, एसिड 10.5 to 12, एंड ये सारे भी नॉर्मली ऑप्शन है 3.4 से 4, एल्डिहाइड, एस्टर, ईथर वगैरह वगैरह वगैरह। एवरी फंक्शन विल हैव अ पिक अगर उसके पास प्रोटॉन है तो, क्लियर है? तो सारे के सारे प्रोटॉन इस हिसाब से हमें पिक देने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमें पिक कौन से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसके थोड़ी देर आप हाइड कर दीजिए, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमें एग्जाम में एनएमआर डेटा दिया होता है और हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। एनएमआर डेटा क्या है? ए, बी एंड सी। ए में क्या है? सिंगलेट डेल्टा इज इक्वल टू 3.83 ppm 3H। सेम बी कॉम्प्लेक्स डेल्टा इज इक्वल टू 7 to 8 ppm 4H। C singlet delta is equal to 9.01H। एक्चुअली पी कौन सा मिल रहा है? 3H 4H 1H, हमें 3 पीक यहाँ पे मिल रहे हैं। उसकी डेल्टा वैल्यू क्या है? 3.83 7 to 8 9.0। अभी हमने बात की डेल्टा वैल्यू के बारे में। अगर 6.5 से 8 डेल्टा वैल्यू है, 7 to 8 8.5 तक, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन। और बेंजीन जो है कॉम्प्लेक्स 4H, तो 4H कौन से है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। 1H 9 जो होता है वो एसिड या फिर एल्डिहाइड दे सकता है। एसिड या फिर एल्डिहाइड दोनों में से एक जो होता है वो 10 9 to 10 तक जाता है, या 10 से 12 तक अगर होता है तो ओनली एसिड आएगा। पर यहाँ पे 9 है तो हम दो ऑप्शन दिखाते हैं। 1H है तो एसिड भी आ सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है, एंड 3H जो है 3.83 जो मींस 3 to 4 तक जो है एल्डिहाइड, एस्टर सॉरी एल्डिहाइड नहीं एस्टर हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। इन सब में से कोई भी अगर एक है तो 3 to 4 तक हमें पिक देते हैं। तो हमें ये डेल्टा वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 3H 4H 1H। तो यहाँ पे
अगर कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। C8H8O2, C8H8O2, यहाँ पे देख लीजिए 4 + 3 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, 8 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो DBE कैलकुलेट कर लेंगे। हमें सिर्फ इतना ही दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड NMR डेटा। स्ट्रक्चर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। मैंने पहले से ड्रॉ इसके लिए कर रहा है कि हम सीख रहे थे, इसलिए पहले से ड्रॉ कर दिया कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हमें डेल्टा वैल्यू पर से 3H की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वैल्यू पे से 4H की वैल्यू निकालनी है, और डेल्टा वैल्यू पर से हमें 1H कौन सा होगा, 1H प्रोटॉन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले डीबी हमने कैलकुलेट करके रखी है, उसका आंसर 5 आ रहा है। अगर आपने डीबी कैलकुलेशन करना नहीं आता तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, डीबी कैसे से कैलकुलेट करते हैं वो आप देख लीजिए पूरा का पूरा वीडियो, एंड देन आफ्टर ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 डेल्टा वैल्यू यहाँ पर डीबीई की वैल्यू है 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें स्ट्राइक क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक साइकिल हो सकता है, और 4 है, अगर 4 तो हमने आपको बताया था 4 है तो वो बेंजीन बताता है। मींस ये जो साइकिल है वो 1 हो गया, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो 3 + 1 4, तो एक बेंजीन साइकिल होनी चाहिए, और 5 है तो +1 एक और कुछ होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हो सकता है, फिर साइकिल हो सकती है। इस हिसाब से 5 जो डीबी हमें यहाँ पे मिलती है। तो अब देखते हैं हमें 3H की सिंगलेट मिल रही है और डेल्टा वैल्यू 3.83 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में CH3 दिया हुआ है, CH3 आप देख सकते हैं, कार्बन के पास कार्बन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और बाद में ये CH3 ग्रुप है, मीन्स उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, ये हमें सिंगलेट देने वाला है। ये हमने अगाऊ के लेक्चर में बात की थी, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट कैसे मिलती है। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमें सिंगलेट देता है, तो सिंगलेट 3H, और डेल्टा वैल्यू जो है वो ईथर की है, मींस ईथर के पास जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, जो रिलेटेड है, वो ईथर की नहीं, ईथर के पास रिलेटेड हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ईथर के पास, वो हमें 3 से 4 ppm तक हमें डेल्टा वैल्यू देते हैं। अदरवाइज नॉर्मल आल्केन कहां पे देता है, 1 और 2, मैक्सिमम 3 से आगे नहीं है। पर ये क्या है, ईथर रिलेटेड प्रोटॉन है, सो उसकी वैल्यू 3 से 4 तक जा सकती है। एक ये क्लियर हो गया। चलो 4H की बात करते हैं। 4H की उससे पहले ये बात करें 1H 9H है, तो दो ही ऑप्शन है, एल्डिहाइड और एसिड। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो एल्डिहाइड जो है वो देता है 9 पे 1H, ये जो H है जो प्रोटॉन है वो एल्डिहाइड का है, क्योंकि इसकी डेल्टा वैल्यू 9 है और वो सिंगलेट देता है। अब बात करते हैं 4H की। तो ये जो बीच वाला जो 4H है 1 2 3 4, तो हमें सारे के सारे जो कार्बन है उसके दोनों साइड एटमॉस्फेयर चेक करना है। इस कार्बन के पास ये कार्बन है और इस कार्बन के पास ये कार्बन, तो ये दो कार्बन जो है सेम टू सेम, ये दो कार्बन जो अवेलेबल है पास में, मींस अगर सिमेट्रिकली इसके दो पार्ट करेंगे तो आपको वो देखना है कि वो सेम है या नहीं है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 और 5 सेम है या नहीं है, ऊपर जाइए तो सेम कार्बन है, नीचे आइए तो सेम ऑक्सीजन आता है, तो ये दोनों सेम हो गए। इसके बारे में बात करते हैं क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाते हैं तो एल्डिहाइड स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके नीचे आते हैं तो नॉर्मल कार्बन आ जाता है, मींस ये भी सेम हो गया। तो ये और ये दो कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, मींस 2 और 6 दोनों मिला के हमें 2H मिलते हैं, 2H। और 3 और 5 मिला के हमें 2H मिलते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4H। और जो पीक मिलने वाला था वो क्या था, जो पीक हमें यहाँ पे मिला था वो हमें कॉम्प्लेक्स मिला था। कॉम्प्लेक्स क्यों मिला था, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेंजीन सिस्टम है, इसीलिए उसे हम कई बार कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं, उसमें डबलेट या ट्रिपलेट नहीं लिखते हैं। एक्चुअली हमें क्या मिलनी चाहिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है,
तो उसके पास एक ही हाइड्रोजन है 5 वाले कार्बन पे, तो स्प्लिटिंग एक ही होगा ना, 1 + 1 = 2 मींस डबलेट। तो इस कार्बन के भी डबलेट मिलेगी, इस कार्बन के रिलेटेड जो भी प्रोटॉन उसको भी डबलेट मिलेंगी, मींस हमें 4H की डबलेट मिलने वाली थी। पर कई बार क्या होता है, जो बेंजीन सिस्टम होती है एक कॉम्बाइन होती है, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो 4H का जो मर्ज किया हुआ और डेटा है वो 4H का कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इस तरह से हमें 3H 4H और 1H डेल्टा वैल्यू पे से हम काफी सारा जो ज्ञान है वो अर्जित कर सकते हैं, मींस हम इजीली स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेल्टा वैल्यू की अप्लाई कीजिए और जितने भी एग्जांपल है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है एंड लास्ट में NMR का डेटा दिया होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया होता है। सो आपको इन दोनों डेटा पर से स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। या फिर कई बार क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिया होता है और आपको डेटा फाइंड आउट करना है कि नीचे दिए गए डेटा सही है या गलत है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। सो स्ट्रक्चर में आपको आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड देन इस प्रकार का डेटा है तो मैच कर लीजिए। लास्ट में आप कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है उसी के डेटा ये है या फिर इस डेटा के रिलेटेड ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। दोनों आपको फाइंड आउट करने पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो जब तक आएगा तब तक ये वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू टू ऑल।